आज हम लोग सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये कोनिक सेक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। कोनिक सेक्शन में आपका सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ये चार टर्म है ना। उसमें हम लोग सर्कल पे डिस्कस करेंगे आज, है ना। सर्कल क्या है, पैराबोला फिर क्या है, इस तरह से जो है सो वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सर्कल एक कोनिक सेक्शन किसको कहते हैं, है ना। ये जब हम लोग पैराबोला हाइपरबोला पढ़ेंगे उस वक्त हम डिस्कस करेंगे, है ना, विशेष रूप से। अभी हम लोग डायरेक्टली सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं और इसका इक्वेशन, है ना, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो पढ़े हैं, है ना, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल क्या है। जैसे एक्चुअल में हम लोग का सिलेबस में जो पढ़ना है वो डायरेक्ट जो है सो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम लोग को स्टार्ट करना है, बट उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसका टर्मिनोलॉजी जो है उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सर्कल, डिफाइंड सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, बताइए कोई। सर्कल इज ए टू डायमेंशनल फिगर, बस। देखिए, हमने इससे पहले भी सर्कल का डेफिनेशन आपको बताए थे, है ना। थोड़ा सा आप याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जितने भी आप जो है ज्योमेट्रिकल फिगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी कंडीशन से बॉन्डेड होता है ना। कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग्स, है ना, उसके आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसको इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और जो कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, सेटिस्फाइड करते हुए जो पाथ ट्रेस होता है ना, उसको लोकस कहते हैं और उसका एक पर्टिकुलर नेम देते हैं अगर कोई पर्टिकुलर शेप में अगर आया तो, ठीक है। तो सर्कल में हम लोग क्या किए थे कि एक फिक्स पॉइंट लिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है उस समझ लो। एक फिक्स पॉइंट लिए और एक फिक्स डिस्टेंस लिए। सपोज करो कि ये फिक्स पॉइंट हो गया ओ और फिक्स डिस्टेंस हो गया ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये फिक्स डिस्टेंस को ये फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कराएंगे, ठीक है। तो मूव कराने से जो पाथ ट्रेस होगा, ठीक है, जो शेप बनेगा, उसी शेप का नाम जो है सो सर्कल दिया गया है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको जब हम लोग रिवॉल्व कराएंगे इस तरह से तो ऐसा हम लोग को ट्रेस होगा पाथ, ठीक है। यानी इस टाइप का जो पाथ ट्रेस होगा, है ना। ये फिक्स पॉइंट लिए हम लोग और फिक्स डिस्टेंस, और इसको हम लोग फिक्स डिस्टेंस को फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है सो मूव कराए। तो इसमें जो है सो ये सारे पॉइंट जो है सो आए, ये सारे पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइंट करेंगे, है ना, तो एक ऐसा पाथ ट्रेस होगा, रास्ता बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग लोकस कहेंगे और इस लोकस का पर्टिकुलर नाम दिया गया है सर्कल, ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट होगा उसको सेंटर बोला गया है और फिक्स डिस्टेंस जो है उसको रेडियस बोला गया है। तो इसको आप अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। यानी सर्कल क्या है ना, एक ऐसा जो है सो मतलब पाथ है या लोकस है, ऐसे बोल सकते हो। सर्कल इज अ लोकस और पाथ, है ना, ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी वैसे वैसे पॉइंट का जो है सो लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड, ठीक है ना। तो उस लोकस का नाम दिया गया है सर्कल, यानी उस पाथ का नाम दिया गया है सर्कल, ठीक है। और वो फिक्स पॉइंट का नाम दिया गया है सेंटर ऑफ ए सर्कल और फिक्स डिस्टेंस का नाम दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है।
क्लियर है डेफिनेशन, है ना? अ सर्कल इज द पाथ और लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, है ना? ये दूरी सब क्या सेम है, हर एक तरफ जो है सो आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? सेम डिस्टेंस पे जो है सो ये सारे पॉइंट सिचुएटेड है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट का ये लोकस है सर्कल, ठीक है? और ये फिक्स डिस्टेंस को रेडियस कहा गया है और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहा गया है। ये आप लोअर स्टैंडर्ड में ये सब टर्म आप पढ़े हैं, है ना? रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर किसको कहते हैं, फिर डायमीटर किसको कहते हैं, कोड किसको कहते हैं, इस पर हम लोग डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको मैं बताया, ठीक है? और इसके बाद हम लोग को यहाँ पढ़ना है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है? तो अब जो है इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, मान लो कि ये सर्कल आपको दिया गया है, इस सर्कल में जो है ना, आपको तो मालूम है कि फिक्स पॉइंट यहाँ दिया हुआ रहेगा और फिक्स डिस्टेंस भी दिया हुआ रहेगा, ये आपको दो चीज मालूम, ठीक है? अब जो है सो हम लोग को इस पाथ का, इस लोकस का, यानी इस सर्कल का इक्वेशन हम लोग को मालूम करना है। तो हमने बतलाया था कि किसी भी पाथ का, किसी भी लोकस का अगर इक्वेशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या इक्वेशन को समझना चाहते हैं, तो इक्वेशन क्या होता है ना, उसको आप जान लीजिए, ठीक है? किसी भी लोकस का जो इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया गया है ना? तो जो लोकस है, जैसे ये सारे पॉइंट का लोकस है सर्कल, तो कहीं पर भी जो है सो एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग लेंगे। आर्बिट्ररी पॉइंट इसलिए बोलते हैं, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये इस पाथ पे कहीं पर भी हो सकता है, यानी ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए तो उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब भी एक्स वाई प्लेन में बात करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट से उसका पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है? कि वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है। चलिए, तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिए और इस आर्बिट्ररी पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? और जो रिलेशन आएगा ये दोनों के बीच में, वही रिलेशन इस लोकस का, है ना, इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है? बात समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? यानी सर्कल पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे और इस आर्बिट्ररी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो जो कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर कंडीशंस क्या दिया हुआ है, इस लोकस का कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि ये वैसा पॉइंट का लोकस है जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कंडीशन यही है, फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने के बाद ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है, उस रिलेशन को ही जो है सो इस लोकस का इक्वेशन कहेंगे, ठीक है? तो इक्वेशन दो तरह के होता है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन और दूसरा जो है सो जनरल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ रेफरेंस टू ऑरिजिन, है ना, ओरिजिन के रेफरेंस में लेंगे, ठीक है? तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। और अगर एक्स वाई प्लेन पर कहीं पर भी अगर हम लोग फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो आएगा इक्वेशन वो जनरल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है? ये एक इंट्रोडक्शन जो था, एकदम ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा, मतलब वो समझ में आया कि नहीं? इसमें दो बातें हमने बताया, एक सर्कल क्या है ना, यानी डिफाइंड सर्कल, दूसरा है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग को जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल ही पढ़ना है। तो आपको सर्कल के बारे में तो और भी बहुत सारी चीज आप पढ़े हैं, है ना, लोअर स्टैंडर्ड में, 9th 10th में, है ना, उससे पहले भी सर्कल का सारा पार्ट्स, उसका जितनी भी टर्मिनोलॉजी होता है वो सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्कल किसको कहते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, ये समझना है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है? चलिए देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है ना हम लोग फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है?
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोग क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सर्कल पहले ले लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहने का मतलब है कि जिसका ओरिजिन जो है सेंटर होगा, है ना, ओरिजिन यानी एक्स वाई प्लेन जो है जो होगा उसमें ओरिजिन जो है सो सेंटर होगा। यहाँ ओरिजिन हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया और इसका रेडियस हम लोग कंसीडर कर लिए कि ये ए, और यहाँ एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिए हम लोग एक्स वाई, इसको ए नाम देते हैं सपोज। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो कंसीडर किया है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लेट ए एक्स वाई, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी लोकस का इक्वेशन निकालेंगे तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, लेट ए एक्स वाई बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट arbitrary point on the circle whose center is origin and radius OA is A। ठीक है, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि सर्कल पे जो है एक आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स वाई है। ठीक है, और उसका सेंटर जो है सो ऑरिजिन है। ठीक है, और उसका रेडियस स्मॉल ए है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जो डेफिनेशन है ना, यानी यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है वो कंडीशंस क्या है कि ये डिस्टेंस जो है सो फिक्स डिस्टेंस है और ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और इसके अराउंड मूव कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या है ना, ओ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे यानी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, सो x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, जब सेंटर आपका ऑरिजिन रहेगा और जब सेंटर ऑरिजिन नहीं रहेगा, अगर ऑरिजिन को हटा करके किसी भी जगह पे हम सेंटर कर दे, है ना, यानी कहीं पर भी एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ऑन द एक्सिस कहीं पर भी हो सकता है, जेंडर, तो उस केस में जो है क्या होगा, ये तो सेंटर हम लोग ऑरिजिन लिए तब ऐसा इक्वेशन आया। ठीक है, अब अगर इसी में अगर हम लोग सेंटर को अगर चेंज करते हैं, है ना, सेंटर हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटर चेंज कर देते हैं। देखिए अलग एक हम लोग फिगर बनाते हैं, यहाँ सेंटर हम लोग कहीं पर, ये एक्स वाई प्लेन कहीं पर भी रह सकता है ना, सेंटर हम लोग मान लो कि अल्फा बीटा ले लिए सपोज। ठीक है, और आर्बिट्ररी पॉइंट तो वही लेंगे हम लोग, और इसका रेडियस यही रहेगा, है ना, आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग एक्स वाई लेंगे। तो उस केस में यहां पर लिख देंगे हम लोग, इफ इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ अल्फा बीटा, है ना, दूसरा भी नाम दे सकते हैं, ओ के अलावे भी दे सकते हैं कुछ, तो उस केस में क्या होगा, अगर जनरल सेंटर हो, मतलब ओरिजिन सेंटर नहीं हो, ओरिजिन को छोड़ करके दूसरा सेंटर हो, तो उस केस में क्या इक्वेशन आएगा, दिस इंप्लाई दैट, है ना, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से अगर हम लोग ओ ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर आप ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, उसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, है ना, सॉल्व करके बताइए क्या क्या रिजल्ट आएगा।
आ जाएगा आपका, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई, और फिर प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसा रिजल्ट आएगा क्या? तो इस तरह से जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है सो सर्कल का हम लोग फाइंड आउट किए। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से बहुत सारा केसेस हम लोग डिराइव कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख सकते हैं। आप बोलिए। हाँ बोलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलो ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो मैं बोला कि इसको अगर और अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं तो a माइनस बी को होल स्क्वायर में कर दीजिए, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कर दीजिए ब्रेक, तो आपको ये आ जाएगा। इसमें हमने कुछ किया थोड़े ज्यादा। ठीक है, यानी यहां पर देखो, है ना, कि अगर सेंटर अगर चेंज करेंगे तो उस केस में जो है इक्वेशन ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो, है ना, हम लोग इसका जो है सो इस इक्वेशंस का जो है सो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, स्पेशल केसेस देख सकते हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ये अल्फा बीटा जो है कहीं पर भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ तो ओरिजिन में तक ले लिए, अल्फा बीटा का ये जो पोजीशन होगा, हो सकता है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो, है ना, या फिर ये सर्कल जो है सो ओरिजिन से पास कर रहा हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसा इक्वेशन आएगा, है ना, इसी का फॉर्मेट हम लोग अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तब जाकर के फिर हम लोग जनरल इक्वेशन जो है सो इसका डिस्कस करेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोई डॉट नहीं है, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। कहाँ माइनस लिखा हुआ है? ये माइनस नहीं लिखा हुआ है बाबू, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ये डॉट तीन गो देयर फोर का सिंबल है ना, माइनस नहीं लिखा हुआ है। और कुछ इसमें? चलिए ठीक है, अब देखो हम लोग इसका सिचुएशन पे जो है सो केसेस डिराइव करते हैं, है ना, कि ये अल्फा बीटा जो है सेंटर जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रहेगा तो फिर उसमें क्या चेंजिंग होगा, इक्वेशन में क्या चेंजिंग होगा, मतलब इसमें क्या बदलाव आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा का पोजीशन अगर चेंज करेगा तो उस केस में जो है आपका बहुत सारा केसेस यहाँ पर अराइज होगा, है ना, उस सारे केसेस को भी हम लोग देख लेते हैं। ये सारा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंडर जो है सो हम लोग काम कर रहे हैं। लैंडस्केप में मोबाइल कर लीजिए। फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं? क्या नाम हुआ? तो मोबाइल को जो है सो आप जो है लैंडस्केप में कर लीजिए, और उसके बाद आपका फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस कहने का मतलब है कि क्या क्या पोजीशन हो सकता है ना। ऐसे इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम इस कंसेप्ट को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इस पेज को। पहला कि व्हेन द सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है,
अगर ओरिजिन से पास करता है तो, है ना। पहला केस क्या है, व्हेन द सर्कल passes through the origin, passes through the origin, ठीक है। यानी सर्कल जो है सो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। यानी फोटो कैसा बनेगा, सो देखिए, अब सारा केसेस को आप खुद से जो है खुद निकाल सकते हो, है ना। कैसा बनेगा, यानी ओरिजिन से पास कर रहा है तो यानी यहां से पास करेगा, ऐसा। देखो फोटो जो है सो थोड़ा, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले सर्कल बना देते हैं, तब फोटो सही बनेगा, ठीक है। अब ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब, है ना, ओरिजिन जो है सो आपका, ऐसा करते हैं, ओरिजिन से पास करेगा तो फिर तो ये टच कर रहा है ना। वीडियो रुक रहा है, वो आपके तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो ये ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, ऐसा, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है सो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑब्वियस है कि यहां पर होगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेंटर सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, मतलब ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है, ऐसे पास कर सकता है, चारों केसेस भी ले सकते हो, है ना। हम यहाँ एक केस को डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है सो आपका अल्फा बीटा जो है सो सेंटर होगी, ठीक है। तो जब ये सेंटर अल्फा बीटा है तो उस केस में इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। जब ओरिजिन से पास करेगा, है ना, सर्कल, तो देखिए ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, इसका रेडियस तो ये आपका यही हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, है ना। रेडियस में आपका, यानी जो ए है रेडियस, वो चेंजिंग नहीं करेगा, ठीक है, वो ए ही रहेगा। यहाँ देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, चूंकि ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ये आपका बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब इक्वेशन निकालिएगा तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां पर देखिए कि आर्बिटरी पॉइंट क्या हो जा रहा है, एक वो आपको आर्बिटरी पॉइंट जीरो जीरो मिल रहा है, यानी इसमें जो इक्वेशन आएगा, यानी एक्स वाई का वैल्यू जीरो जीरो हो जा रहा है, यानी इसमें जो इक्वेशन आएगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी जब सर्कल जो है ओरिजिन से पास करेगा तो उस केस में जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर का जो पॉइंट है उसी का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ। दूसरा केस कि जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तब क्या होगा, है ना। अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करे, है ना, व्हेन द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, when the circle touches x axis, अगर x एक्सिस को टच करता है तो x एक्सिस को टच कैसे करेगा, देखिए इस तरह से, ऐसा ऐसा टच करेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो उस केस में देखिए यहां पर जो है सो सेंटर इसका अल्फा बीटा हुआ, ठीक है, और ये जो है सो डिस्टेंस, ये रेडियस होगा, है ना। तो यहां पर देखिए ये जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो तो ये आपका बीटा हो जाता है और ये अल्फा हो जाता है, होता है ना। तो बीटा जो है सो किसके बराबर हो गया, रेडियस के बराबर हो गया, यानी इस केस में बीटा इज इक्वल टू ए हो गया, है ना। तो यहां पर जो इक्वेशन आएगा आपका
अगर इसको आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, है ना, तो क्या होगा इक्वेशन इसका, बताइए। इस केस में जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा? हाँ, चूंकि आर अगर अगर ये इधर रहा, है ना, अगर ये इधर रहा नेगेटिव साइड में तो माइनस बीटा होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो इक्वेशन हो जाएगा वो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू यहां पर एक जगह में बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस केस में एक चीज और हम बताना भूल गए, यहाँ रेडियस किसके बराबर हो गया? ये रेडियस आया ना, यहाँ तो एक्स वाई में रिलेशन तो आया नहीं, हम लोग इक्वेशन इसको नहीं बोल सकते हैं। एक्स वाई आर्बिट्ररी पॉइंट में रिलेशन आएगा तभी तो बोल सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये ए स्क्वायर के जगह पे इतना पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इसमें जो इक्वेशन आएगा आपका एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें रेडियस ऐसा हो जाएगा और इसमें रेडियस कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। कब? जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तब। ठीक है, और अगर हम लोग वाई एक्सिस को टच करा दे तो, अगर वाई एक्सिस को टच करा दे, है ना, तो उस केस में क्या होगा? इसको ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, अगर वाई एक्सिस को टच करता है, तीसरा केस, है ना, व्हेन द सर्कल टचेज वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस को जब टच करेगा तो कैसा एक फोटो बनेगा? इधर से देखो, ऐसा। ऐसा बनेगा फोटो। ठीक है, यहां पर इसका सेंटर है अल्फा बीटा। तो यहां पर देखिए कि ये जो रेडियस किसके बराबर हो रहा है? अल्फा के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा के जब बराबर हो रहा है तो उस केस में जो है सो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो अल्फा का स्क्वायर रेडियस होगा और एक्स एक्सिस को टच करेगा तो बीटा का स्क्वायर रेडियस होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से पास किया तब कैसा इक्वेशन आया? ठीक है, ओरिजिन से पास करने पर जो है फिर आपका एक्स एक्सिस को टच किया तो ऐसा इक्वेशन आया, फिर जो है वाई एक्सिस को टच किया तो ऐसा इक्वेशन आया। ठीक है, इसी तरह से अगर दोनों एक्सिस को टच करें तब, अगर दोनों एक्सिस को टच करा दें हम सर्कल को, यानी व्हेन द सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, तो उस केस में इक्वेशन में क्या चेंजिंग होगा? ठीक है, यानी ऐसा। चौथा नंबर, यानी सर्कल जो है ये बोथ द एक्सिस को टच करेगा, ऐसा। तो उस केस में क्या होगा? बताइए। ये जो है सो अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, ये बीटा है, ये अल्फा। तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल ना हो जाएगा जी इस केस में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? आपका रेडियस है तो कोऑर्डिनेट पे कैसे डिपेंड करेगा? हम लोग, हाँ, तो दोनों तो इक्वलन होगा। आपको अगर इस कोऑर्डिनेट में होगा तो अल्फा इजकल टू प्लस माइनस बीटा होगा, है ना। ऐसा हो सकता है अल्फा इजकल टू प्लस माइनस बीटा लिख सकते हैं, बीटा इजकल टू प्लस माइनस अल्फा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलते हैं तो।
क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप करते हैं तो एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा, डिस्टेंस लीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो उस केस में तो आपका अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, सेम होगा, प्लस माइनस तो होगा लेकिन डिस्टेंस के केस में दोनों क्या होगा, सेम होगा, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा होगा, बीटा की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा होगा। तो लेकिन जब मैग्नीट्यूड लीजिएगा आप तो उस केस में दोनों सेम हो जाएगा। तो सेम होने पर जो है सर्कल के इक्वेशन में क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो रेडियस हम लोग ए ले रहे थे ना, तो हम लोग अगर अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू जो है सो सेम हो रहा है तो उस केस में हम लोग दोनों को ए मान लेते हैं, ठीक है, अगर बोथ एक्सेस को टच करता है तो उस केस में, ठीक है। तो इसमें जो इक्वेशन होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा यहाँ पे, अगर दोनों एक्सेस को टच करता है तो उस केस में जो इक्वेशन आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर नहीं है, सपोज अभी इसी पर बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने बताया, अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता ऐसा, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा बताइए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे मान लो कि ये अल्फा बीटा हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो कौन नेगेटिव होगा इसमें, अल्फा नेगेटिव होगा, यानी ये माइनस अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो इक्वेशन आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, माइक ऑफ कीजिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है अगर माइनस अल्फा है तो उस केस में जो है सो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि ए का वैल्यू जो है सो माइनस होगा, हम लोग अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए ही माने हैं, ठीक है। तो यहां पर चूंकि माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग लेते हैं तो देखो फोर्थ का ये 1 2 3 चल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों नेगेटिव होगा तो उस केस में जो इक्वेशन आएगा वो x प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा और प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर आएगा और बराबर ए स्क्वायर आएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे तो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग यहां ले सर्कल को, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ऐसा ले ले, है ना, तो उस केस में कौन नेगेटिव होगा, बीटा नेगेटिव होगा, यानी उस केस में जो इक्वेशन आएगा आपका कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का, सॉरी प्लस हो जाएगा ये होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बोथ एक्सेस को टच करता है सर्कल, माइक ऑफ कीजिए, बोथ एक्सेस को टच करता है तो चार केसेस होगा, यानी पहला क्वाड्रेंट में अगर टच करता है तो इक्वेशन ऐसा होगा, दूसरा क्वाड्रेंट में टच करता है तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस होगा तो ये आप कारण समझ में आया आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन का ये सारा स्पेशल केसेस हुआ, समझ में आया कि नहीं, ये सब याद रखोगे ना। अगर चार केसेस बतलाए, जब ओरिजिन से पास करेगा तब, जब एक्स एक्सिस को टच करेगा तब, जब वाई एक्सिस को टच करेगा तब, और जब बोथ एक्सिस को टच करेगा तब, ये चारों केसेस में स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे वैरी करता है ना, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये हमको पहले बतलाइए, याद भी रहेगा। चलिए अब इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत आसान है ना, उसके बाद फिर हम लोग जनरल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद फिर टेस्ट होगा। जैसे आपका
है ना, ये फर्स्ट यूनिट का हुआ था, है ना। तो आप जो है सो प्रैक्टिस करते रहिए। आपका स्टेट लाइन का मटेरियल आज मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना। बोलो। देखो, है ना, वो वैसा होता, है ना, तो सही रहता, है ना। या तो हम पहले कर सकते हैं या तो बाद में कर सकते हैं, सेम डे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि, है ना, डाटा जो है सो खत्म हो जाता है क्लास लेते लेते। समझ रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा डाटा खत्म क्यों होता है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं ना। देखिए, और लोग क्या करते हैं कि वीडियो जो है सो ऑफ करके खाली सिर्फ बोलते हैं। जैसे आपका फिजिक्स क्लास में है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे, अब तुम लोग का डाटा खत्म होता ज्यादा, मेरा कल 5 GB डाटा खत्म हुआ। तो अब क्या क्या करेंगे हम, बोलो। है ना। नहीं नहीं, ठीक है ना। तो आप क्लास देखो, क्लास ढंग से होना है तो फिर तो कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। चलिए, चलिए हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चंस खत्म होने जा रहा है क्लास, है ना। एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद लास्ट पर, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Find the equation of the circle whose center is 1, 2, center is 1, 2, and which passes through the point, and which passes through the point 4, 6। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोला है कि कोई एक्सेस को टच कर रहा है या फिर ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या क्या दिया हुआ है ना। आपका सेंटर दिया हुआ है ना, 1, 2। ठीक है, और एक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी 4, 6 से पास कर रहा है। ठीक है, ये रेडियस मालूम नहीं है आपको। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेडियस। कैसे मालूम करेंगे रेडियस, ये सेंटर हो गया सी, ये ए हम लोग को पॉइंट दिया हुआ पास करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन क्या होगा। हम्म, एक आर्बिटरी पॉइंट ले लेंगे हम लोग। एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिए एक्स वाई। ठीक है ना। तो हम लोग इस रेडियस को पहले मालूम कर लो। लेट, है ना, बी एक्स वाई बी एन आर्बिटरी पॉइंट। हाँ हाँ, उसी से निकालेंगे बाबू, आर्बिटरी पॉइंट। ठीक है, ऑन द गिवन सर्कल। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए तो मालूम नहीं है, तो ए को मालूम कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ये आपका जो है सो इक्वेशन का ये रिजल्ट आया। अब इसमें ए का वैल्यू मालूम करो। नाउ ए सी इज इक्वल टू, है ना, ए, यहां पर हम लोग अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, 1 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर
-3 होगा, -3 मतलब 9, और यहाँ पर -4 मतलब 16, है ना, यानी 25 हो गया। तो यहाँ पर 25 पुट कर दो, है ना। सो यहीं पर लिख देते हैं। सो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको और सॉल्व करके इक्वेशन लिख सकते हो, या तो फिर यहीं छोड़ सकते हो, आगे भी इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन। अब देखो स्पेशल केसेस पर भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। तो आपको जैसा क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज वाई एक्सिस एंड हैज सेंटर एट 2 3, ठीक है। वाई एक्सिस एट द ओरिजिन एंड हैज रेडियस 4। इसको आप बनाइएगा, ठीक है। इसको मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, खुद से बनाइएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल find the equation of the circle which touches 1 मिनट। क्वेश्चन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज, पहला क्वेश्चन है इसमें, है ना। वाई एक्सिस एंड हैज सेंटर एट and has center at 2 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, y एक्सिस at the origin and has radius 4 and has radius 4। इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन है ना, दोनों को बना के देखिएगा। और नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इसको आप ये रिव्यू कर लीजिएगा, इस पर प्रॉब्लम बना लीजिएगा। इसका कंसेप्ट को मैं व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, ठीक है।